हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, मैं प्रदेश कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हु पहलवान में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आज स्पोर्ट्स मेडिसिन के कुछ टॉपिक जो हैं उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इन टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, 2 नंबर में आता है, मोस्टली आ ही जाता है इसमें। तो कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ये 2-3 नंबर में, 2 में, 3 में या 2.5 में ये आ जाता है। तो हमारा पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है लैक्रेशन। ठीक है, लैक्रेशन होता क्या है? लैक्रेशन के ऊपर टॉपिक भी इस पर नोट भी आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लैक्रेशन। तो लैक्रेशन क्या है? देखिए, लैक्रेशन इन दिस टाइप ऑफ इंजरी ट्रॉमा टू द स्किन रिजल्ट्स इन रबिंग ऑफ द स्किन रिजल्टिंग इन ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन एंड ओजिंग ऑफ ब्लड। क्या कहता है? मैंने इसमें बाइलिंगुअल ही रखा है, हिंदी इंग्लिश में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो इस वजह से। तो इसमें लैक्रेशन होता क्या है, देखिए हिंदी में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चोट में चमड़ी, जो चमड़ी हमारी स्किन है, हमारी जो खाल है, चमड़ी पर आघात, आघात मीन्स चोट, चोट लगने से हमारी चमड़ी पर रगड़ लग जाती है, जो ऐसा घिसट बोलते हैं उसको, घिसट लग गई, जिसके कारण जो हमारी स्किन है वो फट जाती है और रक्त का स्त्राव, हमारा जो ब्लड ऑफ ओजिंग ऑफ ब्लड है वो होने लगता है। तो रक्त का स्त्राव, तब ब्लड ओजिंग होने लगता है हमारा, इसी को हम लैक्रेशन की संज्ञा देते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम ब्लिस्टर्स। तो देखिए ब्लिस्टर्स क्या होता है, ब्लिस्टर की बात करें तो हम इन दिस टाइप of injury due to repeated rubbing on the skin surface of the body, the upper surface of the skin, जो हमारी ऊपर की स्किन है वो एपिडर्मिस, सेपरेट्स फ्रॉम द लोअर सरफेस, जो लोअर सरफेस, जो निचली सतह की जो हमारी स्किन है उसको बोलते हैं डर्मिस, एंड फ्लूइड्स fills between the two surface, sometimes blood also fills here which we call blister। देखिए मैं सिंपली बता दूं, ब्लिस्टर को हिंदी में छाले ही बोलते हैं। ये छाले जो पड़ जाते हैं वो कैसे पड़ते हैं? वो वाले छाले नहीं है जो जी पर पड़ जाते हैं या बॉडी पर पड़ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं हम छाले, इसको ब्लिस्टर बोलते किसे हैं। देखिए, इस प्रकार की चोट में शरीर की त्वचा की सतह पर बार बार रगड़ खाने के कारण त्वचा की जो ऊपरी सतह है, जो स्किन की जो ऊपरी सतह है, जो सरफेस ऑफ द स्किन है, जो अपर सरफेस ऑफ द स्किन है वो एपिडर्मिस है, और निचली सतह जो लोअर सरफेस ऑफ द स्किन है वो डर्मिस से अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब इनका ये है, जब हमारी त्वचा रगड़ खाती है, जो त्वचा की जो अपर सरफेस स्किन है वो एपिडर्मिस, वो निचली सतह जो है वो डर्मिस से अलग हो जाती है। तो एपिडर्मिस डर्मिस से अलग होगी तो क्या होगा, दोनों सतहों के बीच तरल पदार्थ भर जाता है। तो लिक्विड इसमें भर गया, कभी कभी यहाँ खून भी भर जाता है, ब्लड बढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं ब्लिस्टर। तो ये छाले पड़ जाते हैं, उन छालों में खून ही होता है, इसको हम ब्लिस्टर बोलते हैं। घिसटी होती है भी एक प्रकार की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्यूजन की। देखिए कंट्यूजन किसे बोलते हैं हम? If an instrument collides with skull or a player falls on a hard surface as a result of swelling of the skull muscles and injury to its capillaries, the accumulation of blood and turning blue is called the dome of the skull। देखिए हिंदी में बात करें तो ये बोलता है, यदि कोई यंत्र, यदि कोई उपकरण, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट खोपड़ी से टकराता, जो हमारा सिर है, हमारा स्कल है, उससे टकराता है, या कोई खिलाड़ी कठोर सतह पर गिरता है, या कोई प्लेयर हार्ड सरफेस पर नीचे गिर गया, तो जो हमारा जो सिर है उसकी जो मसल्स हैं सिर में, वो खोपड़ियों की मांसपेशियों में सूजन, और उसकी जो कैपिलरी है, उसकी जो केशिकाओं में चोट लग जाती है तब, तो उसके रिजल्ट के बाद क्या होता है, परिणाम स्वरूप बोले तो रक्त का संचय और नीला हो जाता है, खोपड़ी का गुम्बड़ कहलाता है। देखिए कंट्यूजन को सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो इसको कंट्यूजन को जो गांव में बोलते हैं गूमड़ा, गूमड़ा पड़ गया सिर में, तो उसको कंट्यूजन है, वो जो गूमड़ा जो पड़ जाता है वही कंट्यूजन बोला जाता है। बस इसमें इसका गूमड़ा एक थोड़ा क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, इसको गुम्बड़ भी बोल देते हैं हम। तो आप इस चीज से याद रखें, गूमड़े से गूमड़ा पड़ जाना। ठीक है, तो नीचे भी ये डबल प्रिंट हो गया है, इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखिए स्ट्रेन पर आ जाते हैं हम।
स्ट्रेन क्या होता है, देखिए स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। स्ट्रेन ये, स्प्रेन ये। देखिए स्ट्रेन में हम एस टी इससे स्टार्टिंग करते हैं, और स्प्रेन की बात करें तो हम एस और पी। स्पेलिंग स्ट्रेन की होती है STRAIN और स्प्रेन की होती है स्पेलिंग SPRAIN। तो मैं याद करने की आपको आज ट्रिक बता रहा हूं। देखिए स्ट्रेन और स्पेन में दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होता है कि लिगामेंट से कौन सी है और मसल कौन सी है वगैरह वगैरह। तो मैं बता देता हूं, ST स्टार्टिंग है, SP स्टार्टिंग है। स्ट्रेन की स्पेलिंग होती है ST से स्टार्ट और स्प्रेन की स्पेलिंग होती है SP से स्टार्ट। तो जो ST इसके बाद जो T आ रहा है, इससे ऐसे याद कर सकते हैं आप, T मींस टेंडन। तो जो स्ट्रेन के स्पेलिंग में T जो आ रहा है, तो स्ट्रेन हमको होता है टेंडन की इंजरी। बचा कुचा SP, इसको हम बचा कुचा लिगामेंट की इंजरी। तो लिगामेंट की इंजरी होगी तो हम बोलेंगे उसको स्प्रेन, और टेंडन की इंजरी होगी तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेन। तो इसमें किसी बात की कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया है। स्ट्रेन स्पेन में कंफ्यूजन होती थी वो मैंने बता दी। स्ट्रेन की स्पेलिंग याद कर लो बस। स्ट्रेन की स्पेलिंग में जो T आ रहा है वो टेंडन है, उसे ऐसा याद करो। बचा कुचा जो लिगामेंट है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। बात करते हैं स्ट्रेन की। देखिए दिस इज एन इंजरी टू द मसल्स टू टेंडन नियर द जॉइंट्स। This is the second number of injury to the players. Its main reason is the breaking of muscle or tendon fiber due to strong contraction of muscle or tendon or excessive stretching or improper coordination of auxiliary muscle is called muscle strain. ये तीन टाइप का होता है। देखिए पहले हम हिंदी में इसकी बात कर लेते हैं परिभाषा की। देखिए इसको मोस्टली हिंदी में हम खिंचाव बोलते हैं या तनाव बोलते हैं। खिंचाव या तनाव, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। यह जोड़ों के पास की मांसपेशियों से लेकर मसल टू टेंडन, मांसपेशियों से लेकर टेंडन तक की चोट है। यह खिलाड़ियों को चोट लगने का दूसरा नंबर है, यह दूसरे नंबर की चोट है, और ज्यादातर खिलाड़ियों को चोट लगी जाती है, इसलिए दूसरे नंबर पर इसको लगी है। इसका मुख्य कारण मांसपेशियों या कंडरा के मजबूत संकुचन के कॉन्ट्रैक्शन के कारण मांसपेशियों या कंडरा जो तंतु हैं उनके वो टूट जाते हैं या वो अत्यधिक खिंचाव में आ जाते हैं, और जो उसकी हेल्पिंग मसल्स हैं का अनुचित समन्वय, कोऑर्डिनेशन मसल्स का वो खिंचाव आ जाता है मसल्स और कोऑर्डिनेशन में। यह तीन प्रकार का होता है। देखिए तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके। पहला प्रकार है इसका माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट और तीसरा है सेवर। देखिए इसमें हम जो माइल्ड में ग्रेड फर्स्ट की इंजरी रखी है इसमें, और ग्रेड सेकंड की, ग्रेड थर्ड की। तो माइल्ड में क्या, सम फाइबर्स ऑफ द मसल और टेंडन आर ब्रोकन। तो माइल्ड में क्या रहेगा हमारा, जो हमारा माइल्ड है, मांसपेशियां के कुछ तंतु या कंडरा के कुछ तंतु टूट जाते हैं। सेकंड नंबर की इंजरी में टीयरिंग ऑफ हाफ ऑफ द मसल और टेंडन फाइबर। तो इसमें हिंदी में बात करें तो मांसपेशियों या कंडरा फाइबर के आधे हिस्से फट जाते हैं। नंबर 3 की इंजरी कंप्लीट टीयरिंग ऑफ द मसल और टेंडन मींस ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ द मसल और टेंडन, इट हर्ट्स। तो मांसपेशियों या कंडरा के पूर्ण फटने का मतलब है कि मांसपेशियों या कंडरा के निम्नलिखित कारकों के कारण दर्द होता है। तो किस किस के कारण दर्द होता है देख लेते हैं। तो हम इसको यदि ओवर यूज करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम होगी, मिस यूज करेंगे तब भी हम इसका दुरुपयोग करेंगे, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब भी, और हाइपर स्ट्रेच होगा तब भी ऐसी स्थिति हो सकती है। तो देखिए कहाँ कहाँ दर्द होता है। देखिए अति प्रयोग और दुरुपयोग, अति प्रयोग दुरुपयोग, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन और हाइपर स्ट्रेच, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्प्रेन पर, जिसके बारे में हमने बताया था अभी। स्प्रेन का सीधी सी बात है, इसमें टी तो कहीं आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा तो लिगामेंट की इंजरी है, सीधी सी बात। It is an injury to a ligament that is connected to a joint. Ligament binds or holds two bones near the joint together. If the fibers of the ligament located near the joint are broken by a forceful blow,
then we call it a sprain. There are three types of this injury. तो sprain की हिंदी में बात करें तो हम क्या बोलते हैं, देखो उसको मोच बोलते हैं, उसको खिंचाव या तनाव बोलते हैं। यह एक लिगामेंट में चोट है जो एक जोड़ से जुड़ा होता है। लिगामेंट जोड़ के पास दो हड्डियों को एक साथ बांधता है या रखता है। यदि जोड़ के पास स्थित लिगामेंट के तंतु, जो लिगामेंट्स के जो तंतु हैं वो बल पूर्वक प्रहार से टूट जाते हैं तो हम इसे मोच कहते हैं। तो जो लिगामेंट के जो फाइबर हैं, यदि उसको हम फोर्सफुली हम उस पर अटैक हो या फोर्सफुली उस पर जोर पड़े तो वो टूट जाते हैं और उसको ही हम मोच कहते हैं या स्प्रेन कहते हैं। तो देखिए भी तीन प्रकार के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सेवर। माइल्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है इन द सम फाइबर्स ऑफ द लिगामेंट आर टॉर्न या टीयरिंग। तो स्नायु जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट से कुछ फाइबर फट जाते हैं, कुछ फाइबर फटते हैं। सेकंड में देखते हैं इन दिस ए पार्ट ऑफ लिगामेंट इज टॉर्न रूप्चर। इसमें लिगामेंट का एक हिस्सा फट जाता है। तो मीडियम मॉडरेट वाली उसको, मीडियम वाली उसको बोलेंगे जिसमें एक हिस्सा ही फट गया। लास्ट बात करते हैं ग्रेड 3 की। तो इसमें कंप्लीट रूप्चर ऑफ द लिगामेंट, दिस इंजरी स्प्रेन इज द मोस्ट कॉमन इंजरी इन स्पोर्ट्स। लिगामेंट का पूरी तरह से टूट गया तो वो सेवर है, बहुत गंभीर हो गई चोट वो। यह चोट खेल में सबसे आम चोट है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी को। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्रैम्प पर। क्रैम्प क्या होता है, देखिए हिंदी में बात करें तो इसकी ऐंठन बोलते हैं, इसको ऐंठन। इट इज ए मसल एंड टेंडन इंजरी, द मेन रीजन फॉर विच इज फिजियोलॉजिकल imbalance of biochemistry in the body। देखिए ड्यू टू फिजियोलॉजिकल imbalance during the contraction of the muscles, the occurrence of spasm in the muscle and muscle growth is called cramp। देखिए मैं और इसको डीपली समझाऊंगा। अंडर फिजियोलॉजिकल इम्बेलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से हैं देखिए, सोडियम आपने पढ़ा भी होगा, सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप, ये वही है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। Imbalance occurs in the muscle. Apart from this, there are some other reason which are follows। देखिए ऐंठन में यह एक मांसपेशी और कंट्रैक्ट चोट है जिसके लिए मुख्य पुनरावृत्ति शारीरिक असंतुलन शरीर में जैव रसायन विज्ञान का असंतुलन है। देखिए मैं सीधी साफ बातों में यदि बात करूं तो जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो यदि इनकी कमी होगी बॉडी में तो उस प्लेयर को क्रैम्प आएंगे ही आएंगे, मसल में ऐंठन पैदा होएगी ही होएगी। तो इसमें यही बात होने वाली है, शारीरिक असंतुलन के अंतर्गत मांसपेशियों में इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाते हैं, वही बात मैं कर रहा हूँ। यदि ये आपके इम्बेलेंस हो गए इलेक्ट्रोलाइट तो समझ लो आपको क्रैम्प आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा इसके क्या क्या कारण है, क्यों आते हैं, वो भी हम बताते हैं एक बार। चेंज ऑफ क्लाइमेट बाय मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यदि हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, सपोज करो हम मेरठ में रह रहे हैं और हमें मनाली में रहना पड़ गया 1 महीने 2 महीने, तो हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है तो भी उसका असर पड़ेगा। ड्यू टू एक्सेसिव फटीग और ओवरलोड, यदि हम ओवरलोड वर्क कर रहे हैं कुछ तब भी पड़ेगा। ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, देखिए मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं कुपोषण, सुपोषण उसको बोलते हैं जो संतुलित आहार देता है, और कुपोषण जो पूरा नहीं आहार, कु मीन्स बुरा, बुरा पोषण होता है, मतलब पूरे ऐसा भोजन जिसमें हमारे कोई भी जो हमारे आवश्यक तत्व है, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट वो पूरे ही नहीं हो पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं कुपोषण। कु मीन्स बुरा पोषण हो गया वो, तो हमको सुपोषण लेना चाहिए। और नेक्स्ट बात है ड्यू टू लैक ऑफ वार्म अप। तो जो भाई एक्सरसाइज करते हैं जिम में, किसी की प्रैक्टिस करते हैं, किसी इंडिविजुअल गेम की हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे वेट ट्रेनिंग करते हो, चाहे कुछ भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उसमें यदि वार्म अप कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है वार्म अप करना। यदि वो नहीं होंगे तो क्रैम्प जरूर ही आएंगे। तो ड्यू टू हॉट क्लाइमेट, तो यदि हम एक साथ से नॉर्मल मौसम में रह रहे हैं, नॉर्मल जलवायु में रह रहे हैं, नॉर्मल क्लाइमेट में रह रहे हैं और एक साथ हम हॉट मीन्स गर्म, उष्ण जलवायु में पहुंच जाए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, तो हम ज्यादा ठंडे में जो भाई एसी में रहते हैं, ज्यादातर परमानेंटली एसी है कि उनके पूरे घर में एसी फिट है,
कहीं भी जाओ, नहाने जाओ, धोने जाओ, पानी पीने, खाना, कुछ भी वो एसी में रहते हैं तो उनको पक्का क्रैम्प आने ही आने हैं। तो गर्मी भी कभी कभी बर्दाश्त करनी चाहिए, गर्मी में भी रहना चाहिए, उससे मसल्स अच्छी पंप होती हैं, और जो हमारी मसल्स की वीन्स हैं, मसल में जो वीन्स हैं, वीन्स उनका जो डायमीटर है वो अच्छा फैलता है। जितनी आपका खून में उष्णता होगी वो अच्छा रहेगा, उससे आपका ब्लड भी सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, और दिल उसको, हार्ट जो हृदय हमारा वो पंप ज्यादा कर पाएगा उस ब्लड को। ब्लड यदि पतला होगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होगी तो गाढ़ा नहीं होगा। तो सीधी सी बात यह है, कोल्ड क्लाइमेट, ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट से ही बचना है। तो सर्दी के टाइम में बिल्कुल जो हमारा ट्रैक सूट वगैरह है या जर्सी स्वेटर जो भी है वो बिल्कुल पहन के रखना चाहिए, इसी वजह से कि इससे क्रैम्प नहीं आए और ज़्यादा ठंड हमको नहीं लगे। तो इसमें कोई समझाने ज़्यादा वाली बात ही नहीं है, ठंड भी हो गया हमारा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सारे टॉपिक, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन के मेजर टॉपिक हैं, इनके ऊपर मैंने इसलिए बात की आज, और इसको शॉर्ट नोट आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स इससे जुड़ी जो भी आपकी क्वेरीज हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे कमेंट में आप सेंड कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।